So we were discussing export subsidies. तो क्या होता है, export subsidies raises the domestic price. हमारे लिए कॉस्टली है लेकिन दूसरे कंट्री के लिए चीपर है. Okay. Yeah. So why हमारे लिए डोमेस्टिक प्राइस, इनलैंड प्राइस कई को बढ़ जाता सर? द एक्सपोर्ट सब्सिडीज रेसेस, जैसे जितने भी ये जो सब्सिडी मिलता है ये एक्सपोर्टर्स को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता. गॉट इट? दिस इज गिवन टू द एक्सपोर्टर्स, नॉट टू एवरीवन. Okay. So here we can see the details. Subsidy is a payment by government to a firm that ships goods abroad. Subsidy on export is given by the country that exports the goods. There are various forms of export subsidy. Direct payment to exporter, export credit. Okay. यानी उनके अकाउंट में डाल देते, कुछ पॉइंट्स देते. लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोइंग, मतलब लोन कम कर देते आपको. और डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ एन इनपुट यूज्ड इन द एक्सपोर्टेड गुड, लोअर मतलब कम, मार्केट प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, यानी उनको डिस्काउंटेड प्राइस पे रॉ मटेरियल्स वगैरह दिलाते तो उनका प्रोडक्शन सस्ता होता. So ये क्या होता है, when the government offers an export subsidy, shippers will increase the export of that good and domestic supply would decrease. Correct? Yeah. Because you should remember that subsidy is given only if they export the good, and if they sell at home they do not get subsidy. It's only for exports. So domestic price of the good will increase. क्यों? Why will it increase? What is the reason? An export subsidy raises the domestic price above the world price by the amount of subsidy, because domestic firms would be unwilling to sell at home for less than they would receive if the product was exported. Okay. हेलो, Yeah, जी. समझ में आया? नहीं जी, I didn't got. सर एक्सपोर्ट सब्सिडी डोमेस्टिक प्राइस को क्यों रेस करता बोले तो, वर्ल्ड में जो वर्ल्ड प्राइस इज नथिंग बट द सेम प्राइस फॉर एक्सपोर्टर एंड द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर. करेक्ट? फॉर एवरीवन. अब इनको सब्सिडी मिल रहा है. सब्सिडी मिलने से क्या हो रहा है, ये लोग को गुड्स चीप हो जा रहा. किसके लिए? एक्सपोर्टर के लिए. ओके. और वो जो सब्सिडी उनको मिल रहा, मतलब इनको जो गुड्स है सर, 10 रुपए का गुड है, उनको 8 रुपीज गिर रहा. 8 रुपीज का गुड वो लोग मार्केट में 10 रुपीज में बेच ले रहे. ओके. तो जो अपना डोमेस्टिक वाला बंदा है वो क्या बोलता कि भाई ये लोग तो बाहर बेच के 10 रुपए कमा रहे, तो हम कहीं को कम में बेचना, हम भी 10 रुपए में बेचेंगे बोल के बोलते. क्योंकि अगर वही गुड्स को मैं बाहर एक्सपोर्ट करे तो मेरे को उतना ही आता जितना इसको आ रहा. ओके. गॉट इट? Yeah. What did you understand, sir? So how much we are doing? वर्ल्ड प्राइस में इतना ही बेचेंगे. जो देखिए सर, an export subsidy raises the domestic price above the world price, the general price, the free trade price. Okay. By the amount of subsidy, because domestic firms would be unwilling to sell at home for less than they would receive if the product was exported. वो लोग यहाँ पर कम में, कई को पागल है क्या सर वो लोग यहाँ इंडिया में बेचने के लिए? वो करके बेचेंगे तो ज्यादा आएगा ना. Now. Yes. Why they'll be selling when they are getting more while exporting? Yes. Why will they sell at less when they can get more there? So they will raise the prices ultimately. Understood? Hello. Jan, carry on. I'm listening. समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? Yeah, Jan, getting. Yeah, got it. तो अगर ये सब, जैसे अगर कोई चीज है उसका सब्सिडी हमको मिल रहा, तो क्या हो रहा, हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने का देखते, तो वो सब्सिडी का बेनिफिट हमको मिल रहा, तो उतना जो हमको कम, उतना जो बेनिफिट मिल रहा उससे हमारा सेल्स भी हाई हो रहा, और वो सब्सिडी जो हमको गवर्नमेंट से मिल रहा है इस काइंड ऑफ ए प्रॉफिट काइंड ऑफ थिंग ओनली. बेनिफिट है ना वो. तो लोकल वाले क्या बोलते हैं, भाई इसको तो सब्सिडी मिल रहा,
अगर हम भी ये बाहर के मार्केट में बेचे तो हमको भी अच्छा प्राइस मिलता। तो वो लोग क्या करते, जो लोकल प्राइस रहता है उसको सब्सिडी का अमाउंट ऐड करके बेच देते उतना ही। दैट विल इंक्रीज द प्राइस इन द लोकल दिस थिंग आल्सो। समझ में आ रहा ना सर? वो लोग कहीं को बेनिफिट नहीं Yes, लेना बोलते वो yes. लोग। Yeah, yeah. So most of the effects of four of these protectionist policies are same with respect to domestic importing country। डोमेस्टिक और इंपोर्टिंग कंट्री इंपोर्ट कोटास मतलब ये सेम ही है। क्या होता, आप Mm-hmm. प्रोटेक्शनिज्म से क्या होता, गुड्स को वो लोग कॉस्टली कर देते तो इंपोर्ट कम हो जाते, करेक्ट? Yeah. if Yes, yes. tariffs are levied, imports will be less ना। कहीं को बोले तो वो इंपोर्ट करके फायदा नहीं है, कंट्री में बिक रहा ही नहीं, Yes, इंपोर्टेड yes. गुड्स का प्राइस बढ़ जाता और कंज्यूमर वो खरीदे तो उसको सरप्लस कम होता, ही इज पेइंग मोर। Okay. इंक्रीज डोमेस्टिक क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब डोमेस्टिक क्वांटिटी हमारे पास कम, ज्यादा बाहर जाता, सस्ता हो जा रहा ना। Yes, yes. एंड प्लस हमारे कंट्री में भी वो टैरिफ लगने से जो बाहर का गुड्स महंगा हो रहा, हमारे को वो इट लुक्स लेस अपीलिंग, ओनली द पीपल हु आर रिच कैन बाई, वी विल गो Yeah. फॉर मोस्ट ऑफ व्हाट, Domestic. या एंड प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ जाता क्योंकि उन लोग अब ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं हमारे कंट्री के लिए। नाउ कैपिटल रिस्ट्रिक्शंस, some countries impose capital restrictions on the flow of financial capital across borders। Restrictions include outright prohibition of investment in the domestic country by foreigners, मतलब FDI को कम encourage करते, they won't encourage more FDI। इंडिया में अगर बाहर का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आएगा तो क्या होता है, वो लोग फिर इंडिया में प्रॉफिट कमा के उसको पैसे को इंडिया से बाहर लेके जाते और अपने कंट्री में लगा देते डेवलपमेंट में, करेक्ट? तो इंडिया को क्या फायदा हो रहा है उससे? Yeah. तो Okay. अगर अगर नहीं, वैसे और एक तरीके से सोचे तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज भी आना, दैट इज आल्सो गुड। ओके, सो लेट्स सी सम कंट्रीज, मतलब इट इज फॉर टू वे ट्रैफिक। मतलब इंडिया में भी हम लोग आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बोलते हैं, थोड़े टाइम के बाद फिर वी इनवाइट टेस्ला टू कम टू इंडिया एंड मैन्युफैक्चर, विल गिव यू दिस दैट सब्सिडी ये वो। So Hmm. policies are not stable every point of time, they change। Yeah. So some countries impose capital restrictions on the flow of financial capital across borders। Restrictions include outright prohibition of investment in the domestic country by foreigners, prohibition or taxes on the income earned on foreign investments by domestic citizens। मतलब तुम फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे करो ना, तो जो भी इनकम आता हम टैक्सेस लेते। Prohibition of foreign investment in certain domestic industries, मतलब they will restrict, जैसे there was lot of furor, lot of outcry in India regarding what, कि हम रिटेल में एफडीआई नहीं लेते, बाद में वॉलमार्ट को आने दिए नहीं दिए। हाँ। मतलब वॉलमार्ट स्टोर्स तो नहीं आया बट मतलब रिस्ट्रिक्ट तो करे उसको, डेफिनेटली रिस्ट्रिक्ट तो करे, रिटेल में एफडीआई नहीं लाना बोल के रिस्ट्रिक्ट करे, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम होता, करेक्ट? Yeah. And restrictions on repatriation of earnings of foreign entities operating in a country, मतलब उन लोग के पास से वो यहाँ पर पैसे लेके आना, रिस्ट्रिक्शन मतलब like restriction on repatriation of earnings of foreign entities operating in a country, मतलब यहाँ से बाहर पैसे लेके नहीं जा सकते आप, जो भी पैसा है इधर ही Hmm. लगाना, आप प्रॉफिट Yes. कमाओ नो प्रॉब्लम, आप उसको इधर ही इन्वेस्ट करो, ग्रो करो। ओके, हाँ. Okay. अभी Capital सऊदी भी restrictions. अल्टीमेटम दे रहा ना सर, सऊदी क्या बोल रहा है, तुम लोग को यहाँ बिजनेस करना है करो, बट कंपलसरी हेडक्वार्टर्स भी बना लेना यहाँ पर आपका बिजनेस का। तो वो बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा। Okay. हाँ, Okay.
मतलब क्या करना है अभी आप, मतलब उसको कन्वर्ट करके फॉरेन करेंसी में लेके जाते हैं, उसको रिपैट्रिएशन बोलते हैं। Repatriation means ability of the funds to be transferred freely across countries by converting to foreign currency. Once you become an NRI, you will open, you will need to open an NRO, NRE or FC NRB account in India. While NRO accounts, ये NRO accounts क्या है सर? NRIs को कुछ एक सेविंग्स अकाउंट खोलना है, ठीक है ना सर? तो Okay. while NRO accounts, एनआरओ अकाउंट मतलब जो वहां के लोग इंडिया में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो allows you to access and manage the income you earn in India. As an NRI, you may still earn from sources in India like rent from owned property in India, mutual fund dividends, etc. वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। हाँ। आप एक एनआरआई बने तो क्या होता, आपको पैसे आता, आप क्या करते हैं इंडिया में डालते हो पैसे को। आप या तो प्रॉपर्टी खरीदते, आपको रेंट आता, या तो म्यूचुअल फंड में डिविडेंड्स में पैसे लगाते, पेंशन में एफडी लेते, ये सब में पैसा आता ना। हाँ। So you have to open an NRO account which allows you to access and manage the income you earn in India. Okay, so you can conveniently deposit income from all these sources into your NRO savings account. You can also repatriate up to $1 million in a financial year from this account to your country of residence. मतलब अब आप यूएस में रह रहे तो यहाँ से $1 मिलियन तक का पैसा आप निकाल लेके वहां पर ट्रांसफर कर ले सकते हैं। ओके। आप लेके भी जा सकते हैं। दूसरा फीचर है कि you can deposit foreign currency into it. The amount gets auto converted to Indian rupees. You can also withdraw from an NRS savings account in Indian rupees. मतलब या तो आप पैसे डाल सकते हैं या तो निकाल सकते हैं, आपको बेनिफिट दे रहे। डाले तो फॉरेन एक्सचेंज में आता ना इंडिया के अंदर में। समझ में आ रहा सर? Yeah, they have to convert it, right? Yeah, you can repatriate up to this much in a financial year from these type of accounts. मतलब इतना पैसा आप इंडिया से लेके भी जा सकते हैं। ठीक है सर। तो आप मतलब कैपिटल रिस्ट्रिक्शन मतलब पैसों का रिस्ट्रिक्शन डाल रहे सर, यहाँ लाना या यहाँ से लेके जाने का कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल रहे, यानी आप लेके जाओ लेके आओ, अनलिमिटेड पैसा नहीं है। देखो $1 मिलियन तक का आपको लिमिटेड लिमिटेड अमाउंट बताया, दैट मींस इट्स अ रिस्ट्रिक्शन और नॉट? Yes, restriction. Only that much. Yeah. हाँ, दे आर, यू डू Okay. एवरीथिंग नो प्रॉब्लम, बट एक लिमिटेड वे में आपको करना है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। Overall, capital restrictions are thought to decrease economic welfare. However, over the short term, they have helped developing countries avoid the impact of great inflows of foreign capital in the periods of optimistic expansion and impact of large outflows of foreign capital during the periods of correction. अब क्या होता है सर, एनआरआईज यूएस में बहुत पैसे कमाते, करेक्ट? वो कितना कमाते सर, आप देख लो। हम लोग इतना काम कर रहे हैं, हम भी 12 आवर, हम भी 10 आवर्स काम कर रहे हैं, वो भी 10 आवर्स काम कर रहे हैं। हमको क्या मिल रहा है सर? मंथली पैकेज कुछ मिल रहा है 1.5 लाख फॉर एग्जाम्पल। उन्होंने कितना कमा रहा है? एक घंटे को $40 कितना यूएस 30 US कमा रहा, समझ लो सर आप। $300 पर डे को कमा रहा। वो 300 को कन्वर्ट करो आप, 21,000 पर डे को कमा रहा हूं, इंटू 30 करो, 6.3 लाख कमा रहा। तो क्या हम क्या कमा रहे सर? उसके सामने पीनट्स कमा रहे। बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब पूरा निकाल के भी he how much what we earn is that much he can save completely। और वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने से क्या हो रहा है? इंडिया में हर चीज का रेट बहुत बढ़ जा रहा। दिस गाइस बिकॉज पीपल सी, अरे एनआरआई अच्छा पैसा डालो, इसको कोई कमी नहीं है, ही कैन पे व्हाटएवर वी डिमांड, व्हाटएवर वी चार्ज, वो ये बता के वी कैन कलेक्ट फ्रॉम हिम। उससे क्या हो रहा? हमारे कंट्री के लोगों को भी उतना प्राइस पे करना पड़ रहा जितना वो बंदे लोग पे कर रहे हैं। हम तो यूएस नहीं जा सकते, वो तो उधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता, करेक्ट? तो इसीलिए हमारे लोगों के लिए वो लोग कुछ लिमिटेशंस लगाते।
जैसे इंडिया में लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना और कंट्री को भी रेवेन्यूज आना, उसको भी फॉरेन एक्सचेंज आना, नहीं आना बोल के नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स होना, लेकिन एक लिमिटेड वे में, ओके। Okay. And market unease or outright panic, even these short-term benefits may not offset long-term costs if the country is excluded from international markets for financial capital flows. मतलब ऐसा अगर आप ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए तो नो वन विल कम एंड नो वन विल डू अ बिजनेस, इसीलिए आपको लिमिटेड ही करना पड़ता, अनलिमिटेड नहीं कर सकते आप। नाउ एक्सप्लेन मोटिवेशंस फॉर एंड एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स, कॉमन मार्केट्स एंड इकोनॉमिक यूनियंस। अब इकोनॉमिक यूनियंस में अपन यूरोपियन यूनियन बोल सकते हैं, इट्स अ यूरोपियन यूनियन इज इकोनॉमिक यूनियन, एक इकोनॉमिक यूनियन के जैसा ही है, करेक्ट। दे आर इकोनॉमिकली आल्सो कनेक्टेड। नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स अमंग कंट्रीज, जैसे ओपेक, ओपेक इज नथिंग बट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन, कार्टल, दे सेल ऑयल, ओके। एंड वो लोग क्या करते हैं, आपस में मिलके प्राइसेस को फिक्स करते हैं, वो प्राइसेस पे ही बेचते हैं वो लोग। नाउ there are various types of agreements among countries with respect to trade policy. The essence of all of them is to reduce trade barriers among the countries. यानी फ्री ट्रेड होना, यूरोपियन यूनियन में सबके बीच में फ्री ट्रेड होना, ट्रेड बैरियर्स नहीं होना। Now Mhm. reductions in trade restrictions among countries have some by now familiar positive and negative effects. सर हर चीज का पॉजिटिव इफेक्ट भी रहता, नेगेटिव इफेक्ट भी रहता। On economic welfare, the positive effect result from increased trade according to comparative advantage as well as, अब comparative advantage मतलब अगर यूरोपियन यूनियन में एक कंट्री जो है उसके पास लेबर सबसे चीप है, उसका एक्सपोर्ट्स बहुत चीप रहता, वो सबको बेचता, एवरीवन वुड लाइक टू बाय दोज एक्सपोर्ट्स ओनली बिकॉज दोज आर वेरी चीपर। और उस कंट्री, वो कंट्री को वो इंपोर्ट्स भी नहीं लेता, वो सेल्फ सफिशिएंट है। सो व्हाट विल हैपन, इसका एक्सपोर्ट ज्यादा है, दूसरे लोग एक्सपोर्ट करे तो नहीं खरीद रहा, तो ये एक तरीके से ट्रेड का ये इम्बैलेंस है कि नहीं, Imbalance, yeah. बिकॉज दिस गाय हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज एज वेल एज इंक्रीज कंपटीशन अमंग, Comparative या advantage. एंड एज वेल एज कई बार इंक्रीज्ड कंपटीशन अमंग फर्म्स इन मेंबर कंट्री, तो फर्म्स में भी कंपटीशन बढ़ता। नेगेटिव ये ठीक है, चलिए कुछ के लिए पॉजिटिव है ये। नेगेटिव इफेक्ट रिजल्ट बिकॉज सम फर्म्स, सम इंडस्ट्रीज एंड सम ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स विल सी देयर वेल्थ एंड इनकम डिक्रीज। व्हाई, बिकॉज सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं और उनके कंट्री में वो लोग प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, डिमांड नहीं है, और दूसरे कंट्री में भी बेचने के लिए डिमांड नहीं है बिकॉज अदर कंट्रीज ईटिंग अवे एवरीथिंग। So workers in affected industries may need to learn new skills to get new jobs. So there are pros and cons of everything. अब इंडिया एंड चाइना, Yeah. अगर इंडिया चाइना फ्री ट्रेड लगा ले तो हमारा बैंड बच जाता, क्योंकि पूरा गुड डंप करता है ना यहाँ पर लाके, Yeah, yeah. दैट्स व्हाट। सर एक सेकंड, हेलो। हाँ ना माइकल, आप कल कल मॉर्निंग आपको डाल देता हूँ कंपल्सरी, ठीक है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं अभी कल 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 मॉर्निंग, कल मॉर्निंग आपको डाल देता हूँ, कल पक्का आपको फोन करता हूँ, राइट, ओके। नहीं तो इवनिंग को डाल देता हूँ आपको आज। हाँ आज एक डाल देता हूँ, कल एक डाल देता हूँ, मेरे को आने का है, राइट, आपको डाल देता हूँ पक्का। अरे अन्ना आपको ये वीक में मिल जाता पक्का आपको, पक्का, राइट 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 राइट। सर या, so on balance economic welfare is improved by reducing or eliminating trade restrictions, ठीक है, welfare है ना, economic welfare of all, सबको equal opportunity मिलना। note however that to the extent that a trade agreement increases trade restrictions on imports from non-member countries, note however that to the extent that a trade agreement increases trade restrictions on imports from non-member, मतलब ये क्या बोलते हैं, हम अपने आप में ही कर लेना ट्रेड, दूसरों में नहीं करना, Okay, only तो टैरिफ डालो ना। agreed. हाँ, सो इकोनॉमिक वेलफेयर गेन्स आर रिड्यूस्ड एंड, मतलब फिर क्या हो रहा है सर, दूसरों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आप, एंड इन एन एक्सट्रीम केस कुड बी आउटवेड बाय द कॉस्ट सच रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन से आपको नुकसान भी हो सकता है, बिकॉज नाउ व्हेन यू मेक एन एग्रीमेंट, आपको जो भी है मे बी चाइना से लिए तो यू मे गेट मोर चीपर, बट सिंस you made an agreement you need to purchase among yourselves only, so because of which you are kind of losing this benefit, correct. Yeah. You want your block to grow, but there are some kind of
losses also, if you see. So this could result if restrictions on trade with non-member countries increases. A country's unrestricted imports from a member that has higher prices than the country's previous imports from a non-member. मतलब non-member पहले जब ये एग्रीमेंट नहीं बना था, जैसे एग्रीमेंट नहीं हुआ सब कंट्रीज के बीच में, तो दे वर गेटिंग चीपर गुड्स फ्रॉम अदर नॉन मेंबर कंट्री, बट अब एग्रीमेंट बनने के बाद इससे बन करके इन लोग से लेना पड़ रहा, दैट इज प्रूविंग टू बी कॉस्टली फॉर देम, तो उनका ज्यादा पैसा जा रहा, तो तो ये कंट्री अनस्टेबल हो रहा ना सर, पैसे इसके बाद से जा रहा, तो करेक्ट और रॉन्ग? Yeah. That's what. You're paying more for what you did not used to pay in the previous past. Now, we list these type of agreements generally referred to as trading blocks or regional trading agreements in order of their degrees of integration. Free trade areas, all barriers, कुछ भी barriers नहीं रहता. Customs union, all मतलब customized, all barriers to import and export and of goods and services among member countries are removed. All countries adopt a common set of trade restriction with non-members. Okay. Hello? Yeah. मतलब फ्री ट्रेड एरिया मतलब कुछ भी नहीं है, बैरियर, मस्त ट्रेड करो. No Customs barriers. मतलब अपने बीच में नहीं है, दूसरे नॉन मेंबर को रिस्ट्रिक्शन. Okay. Common market, all barriers to import and export and services among the countries are removed. All countries adopt a common set of trade restrictions with the non-members. All barriers to the movement of labor and capital goods among member countries are removed. ये यहाँ पर labor and capital goods में नहीं है. Easily free flow, you can move to each other countries. Economic union, export import में barriers removed. Common set of trade restrictions with non-members. Barriers of movement of labor and capital goods among the members are removed. Member countries establish common institutions and economic policy for union, like European Bank, EU Bank, EU currency. So I said EU. Okay. European Union is an example. Hmm. Monetary union. All barriers to export import removed among the member countries. All countries adopt a common set of trade restrictions with non-members. Barriers of labor and capital goods among the countries are removed. Member countries establish common institutions and common economic policy for the union and एक extra single currency. So European Union is the best example for these two. यहाँ पर currency भी common है, euro. Okay. Yeah. सर कल भी क्लास ले रहा हूँ सर मैं आप लोग का. कल क्या? हाँ सर, हाँ मैं देख रहा हूँ एक टॉपिक पूरा अच्छा फिनिश करेंगे बोल के टॉपिक सेलेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है. I think still 1-2 pages, 3 pages. कर रहा हूँ सर जितना कोशिश. मेरे को 6:30 को फिर एक क्लास है, लेकिन कल लेता हूँ सर, कल फुर्सत से, क्योंकि मेरे को क्लासेस नहीं रहता कल. आई हैव टू टेक सर, मेरे को लेना है अभी, मेरे को शिवांग का फिनिश करना है जल्दी जल्दी, एग्जाम है ना में. उसका भी पोस्टपोन कर दिया ना? नहीं मई में है क्या? हाँ. Like told that अगस्त में होगा. नहीं सर, मई में नहीं मिल रहा अगस्त में, तो आई नीड टू फिनिश एज सुन एज पॉसिबल सो दैट रिवीजन स्टार्ट हो जाता है शिवन का. Yeah. Revision. Yeah, as soon as possible, come with me also, no problem. करना सर अभी मेरे को जल्दी, मेरे को रिस्ट्रिक्शन वो करना है किसी हाल में. सर नाफ्टा एक एग्जांपल है आपका. ये जो है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन मेक्सिको, यूएस एंड कनाडा and European Union. I will not explain you right now. Okay. Now describe common objectives of capital restrictions imposed by governments. क्या हो सकता है सर? Government sometimes place restrictions on the flow of investment capital into their country. Out of that मतलब आने को भी रिस्ट्रिक्ट करते, जाने का भी रिस्ट्रिक्शन करते, कई बार दोनों का भी रिस्ट्रिक्शन करते, आना भी नहीं जाना भी नहीं, like North Korea. Commonly cited objectives of capital flow restrictions include the following: reduce the volatility of domestic asset prices. In times of macroeconomic crisis, capital flows out of the country can drive down asset prices drastically. मतलब क्या होता सर, जब क्राइसिस रहता ना, तो क्या होता, आप जब कैपिटल फ्लोज मतलब हमारे कंट्री से पैसा ज्यादा बाहर जाएगा, तो हमारा कंट्री स्टेबल नहीं रहेगा. Yeah. और हमारे कंट्री में सप्लाई बहुत रहेगा एसेट्स का,
और डिमांड यहाँ पर कोई इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं है, वो बाहर भेज रहा है, तो ये एसेट का प्राइसेस क्या होगा? डिक्रीज होगा। वैल्यू गिर जाएगा, करेक्ट। हम्म। मतलब अब स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स बहुत, उसका वैल्यू पूरा गिर जाएगा, स्टॉक मार्केट गिर जाएगा। या Investors pulling back their money and putting other place, equivalent to your stock market crash. यस यस। Got it? हम्म। So to reduce the volatility of domestic prices, what these guys do, restriction लगा देते, पैसा बाहर नहीं जाना बोल के लगा देते। हम्म। So reduce the volatility of domestic asset prices in times of macroeconomic crisis. Capital flows out of country can drive down the asset prices drastically, like stocks and bonds will fall. With no restrictions on inflows or outflows of foreign investment capital, asset markets of countries with economies that are small relative to the amount of foreign investment can be quite volatile over a country's economic cycle. मतलब क्या सर? ओके। जब कभी भी एक रिसेशन आता या एक क्राइसिस रहता तो कैपिटल फ्लोज आउट ऑफ ए कंट्री कैन ड्राइव डाउन एसेट प्राइसेस ड्रास्टिकली। ज्यादा पैसा गया था, हमारा एसेट का प्राइस वैल्यू गिर जाता। गिर जाता। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए तो इनफ्लोज पे आउटफ्लोज पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैपिटल का, द एसेट मार्केट्स ऑफ कंट्रीज, जैसे एक छोटा कंट्री है विथ इकोनॉमीज दैट आर स्मॉल रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, छोटा कंट्री है उसका, उसमें इन्वेस्टमेंट्स अच्छा आ रहा, फॉर एग्जांपल, कैन बी क्वाइट वोलेटाइल ओवर अ कंट्रीज इकोनॉमिक साइकिल। मतलब अगर आप रिस्ट्रिक्शन डालोगे तो पैसा नहीं आएगा बाहर से आपको, करेक्ट। या रिस्ट्रिक्शन नहीं डालोगे तो आपकी कंट्री में पैसा अच्छा आएगा। या So with no restrictions on inflows or outflows of foreign investment capital, the asset markets of countries with economies that are small relative to the amount, मतलब इनका जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका एक बहुत छोटा इकोनॉमी है, some very less relative to the amount of foreign investment, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितना आ सकता है उसके लिए, उसके हिसाब से कंपनी का इकोनॉमी, कंट्री का इकोनॉमी बहुत छोटा है। ओके। कैन बी क्वाइट वोलेटाइल, मतलब बहुत रिस्की रहेगा, ओवर फ्लक्चुएटिंग रहेगा, मतलब स्टेबल नहीं रहेगा ओवर ए कंट्रीज इकोनॉमिक ओके। ओके। ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे ना, तो एसेट मार्केट्स ऑफ द कंट्रीज विद दीज काइंड ऑफ स्मॉल इकोनॉमीज रिलेटिव टू द इन्वेस्टमेंट व्हाट कैन वी हैव विल बी वेरी रिस्की, मतलब ये बहुत फ्लक्चुएटिंग रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं ताकि पैसा इधर ही रहे और इधर ही सर्कुलेट करते रहे, ताकि इसका स्टेबिलिटी बना रहे। ओके, या सर या इससे इकोनॉमिक, लोग यहाँ से पूरा पैसा बाहर भेजने शुरू हुए तो इसका क्या होता सर? इधर बढ़ जाए, ये कम हो जाती ना। टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी, टूरिज्म का ही पैसा आता और कुछ भी नहीं है, छोटा इकोनॉमी है, पूरा चले जाता और इसके प्राइसेस पूरे गिर जाते। और वही अगर बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है इसमें और ये कंट्री का उतना कैपेसिटी भी नहीं है तो इसके प्राइसेस बहुत बढ़ जाते। तो ये इट इज फ्लक्चुएटिंग ना, वोलेटिलिटी ना, मतलब कभी गिर जा रहा कभी बढ़ जा रहा, स्टेबिलिटी नहीं है। यस। अब यूएस में देखो स्टेबिलिटी रहता, करेक्ट और रॉन्ग? या सर अभी मेरे को फिर 6:30 क्लास है, आज इतना करते हैं, कल एक 2-3 आवर्स ओके टुमारो। नहीं, कल 2 to 3 आवर्स कम से कम रेडी रहो सर क्लास के लिए। ओके ओके, पोस्ट लंच सेशन ना? हाँ सर, पोस्ट लंच सेशन डालेंगे, 2 to 3 आवर्स Okay. कंपलसरी आप टाइम निकाल के रखना, कल कमिटमेंट। मैं 2 से 3 घंटे क्लास ले रहा कल। हाँ ले लो as many hours as you want to take. सर वही सर, मेरे को लेके जल्दी वाइंड अप करना, तो मैं अभी देख भी रहा हूँ क्या करूँ। ठीक है सर, मैं 1-2 चैप्टर में निकाल के रखता हूँ, ये तो वाइंड अप करेंगे, उसके बाद और 2 चैप्टर भी टारगेट कर लेंगे अपन। कल मैं भी फ्री हूँ सर। और नेक्स्ट या मेरे को पोस्ट लंच, आई मीन मैं चर्च आने के बाद, लंच करने के बाद फ्री हो तुम? सर 2 o'clock से आप रेडी रहो सर क्लास के लिए। ओके, तो मेक इट 3, 2 or 3 सर मेरे 2 को I'll try. 8 or 7 o'clock जाना है पक्का कहीं। Okay, I'll try to be fine. 2:30 सर, ठीक है 2:30 दे लो। 2:30 to 5:30 लगा So, लेंगे सर। ठीक है। ये करेंसी एक्सचेंज रेट्स और कौन सा करते कर?
सर कल मैं दूसरा मैं बोलता हूँ क्या टॉपिक मैं सोच रहा हूँ, हम्म, थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे सर, जल्दी खत्म होते थोड़े चैप्टर्स। ऐसा बोल रहे थे। हाँ ओके, हाँ यू हाँ। वांट, इकोनॉमिक्स तो क्या है सर, इट विल टेक टाइम सर, ये टेक्निकल थियरी है पूरा। हाँ इकोनॉमिक्स में अभी ना ये कोई। टेक्निकल है सर, इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता। मैं देख रहा हूँ डेरिवेटिव। ओके, डेरिवेटिव उस साइड जाएंगे तो हाँ डेरिवेटिव थोड़ा इन सा टाइम हर। पास होता। तो डेरिवेटिव मार्केट्स एंड हम्म, इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन, ये सोच रहा हूँ सर मैं। ठीक है चलो, it will be good. कल कुछ भी करके मैं Even I दो, was, दो चैप्टर टारगेट कर रहा हूँ सर, कल मैं कुछ भी करके 2 चैप्टर कराने का है। ये डेरिवेटिव मार्केट्स हमको बहुत बहुत कम दिए थे ना। ज्यादा नहीं है सर, जल्दी हो जाता है। So basics of derivative pricing and valuation as well as derivative markets and instruments. नहीं तो अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। पता नहीं ये 2 चैप्टर भी मतलब बेसिक्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेज प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट, सर कोई भी 2 चैप्टर्स है, मैं शिवांग से डिस्कस करके कल वो दोनों करा देता हूँ सर। ठीक है, ठीक है ना सर? ठीक है। ओके सर कल 2 चैप्टर या के लिए या कैसा भी बाय। करके उठना है सर। ओके या सर, या बाय ठीक है, बाय। ठीक है, विल मीट। बाय।